हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि आपका 27 अगस्त का करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और जितनी भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, आपको रेगुलर करंट अफेयर्स इस तरह का मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया, इसकी कुल लंबाई कितनी है? बहुत चर्चा में है और पीसीएस में ये क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से जो पॉइंट है और यहाँ से इसके बारे में जो मैं बताऊंगा 100% आएगा। जो 2026 का पीसीएस देने जा रहे हैं या वनडे एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो भी आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या शिक्षक हो, यहाँ से क्वेश्चन आना है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे काफ़ी चर्चा में भी रहा। इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई 714 किलोमीटर है, 610 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर है या 560 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी जो टोटल लंबाई है 594 किलोमीटर है। और ये एक्सप्रेसवे कुल कितने जो है कहाँ से कहाँ तक आ रही है? तो ये आ रही है मेरठ से प्रयागराज। और कुल कितने जिले इसके बीच आ रहे हैं? तो कुल 12 जिला आ रहा है इसके बीच में। इतना आपको याद रखना है। हो सकता है जिला पूछ दे, हो सकता है कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, उन 12 जिले में पीसीएस में हो सकता है ये भी पूछ दे कि इन 12 जो जिले हैं, इसमें 4 जिला का नाम देगा, 3 जिला का नाम देगा, एक का कोई गलत दे देगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 12 जिला का भी आपको याद रखना है। देखो आगे पॉइंट जो है यही हो जाएगा कि जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। और गंगा एक्सप्रेस वे यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुल 12 जिलों में, सोच लीजिएगा, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहा है। और टोटल जो है 12 जिला इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं देखिएगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसका मतलब है कि ये टोटल 12 जिलों में यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर दे सकता है कि कुल कितने जिलों में होकर जो है ये एक्सप्रेसवे जा रहा है। हो सकता है इसमें से 3 उठा कर दे और एक गलत दे दे, चाहे लखनऊ दे दे, चाहे गोरखपुर दे दे ऑप्शन में कि कहाँ गंगा एक्सप्रेसवे नहीं जाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बना सकता है। और इसका उद्घाटन जो है अप्रैल 2026 में किया गया, अप्रैल 2026 में। और किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया अप्रैल 2026 में। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस आर्टिकल के तहत राइट टू सेफ ट्रैवल को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? मतलब कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया मौलिक अधिकार के रूप में। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यदि देखा जाए तो ये आपका जो हम लोग सड़क पे चलते हैं, हमें सिर्फ सड़क पे चलने का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल जो है 21 के तहत हमें मिला है। और ये किस तरह से दिया गया है? ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए। इसका मतलब हो गया कि अप्रैल, ये देखिएगा, अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार के तहत जो है राइट टू सेफ रोड ट्रैवल करने का अधिकार दिया गया, जिसके अंतर्गत हम सीट बेल्ट लगाएंगे, सड़क अच्छी होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत है, हमें जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। किसने घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान में आजकल आर्टिकल जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए चीज़ें आ रही हैं, उन्हीं से क्वेश्चन दे देगा राइट टू सेफ रोड ट्रैवल। ये किस आर्टिकल का हिस्सा है? तो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है,
अनुच्छेद 21 का ये हिस्सा हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रघु राय, हाल ही में जो रघु राय है, यदि देखा जाए तो हाल ही में रघु राय, हाल ही में रघु राय किस क्षेत्र से संबंधित है, ये देखिएगा किस क्षेत्र से संबंधित है रघु राय। तो ये खिलाड़ी हैं, फोटोग्राफर हैं, या राजनीतिक हैं, या वैज्ञानिक हैं। उनका देहांत हो गया था, निधन हुआ। और रघु राय किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपका दे सकता है। तो रघु राय क्या है, एक फोटोग्राफर है, ठीक है, एक फोटोग्राफर है और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने फोटोग्राफी की थी। अब इसके बाद जस्टिस लीसा गिल को किस राज्य का पहली महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया। यहाँ पर भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि जब भी महिला कहीं की मुख्य न्यायाधीश, और भी यहाँ पर ये भी दे रहा है कि कौन सा राज्य पहली हाईकोर्ट, वहाँ के हाईकोर्ट में पहली ऐसा महिला है जो मुख्य न्यायाधीश बनी है, चीफ जस्टिस बनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बना सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहली महिला जो है चीफ जस्टिस के रूप में जो है लीसा गिल को नियुक्त किया गया, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती, अभी आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती अभी नया नया बना है, 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ आंध्र प्रदेश का। और ये इससे पहले आंध्र प्रदेश का हैदराबाद था, हैदराबाद हाई कोर्ट थी और राजधानी भी थी। लेकिन 2 जून 2014 में जैसे ही 2 जून 2014 में जैसे ही एक नया राज्य बना तेलंगाना, और तेलंगाना राज्य बनते ही यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल दी गई और अमरावती को आंध्र प्रदेश ने अपना हाई कोर्ट स्थापित किया। और जस्टिस लीसा गिल जो कि अप्रैल 2026 में पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में जो है कार्यभार ग्रहण किया था। और भारत की पहली महिला यदि पूछेगा पूरे भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो हिमाचल प्रदेश में नियुक्त हुई थी, इनका नाम था लीला सेठ। लीला सेठ जो है ये पहली महिला बनी है जो चीफ जस्टिस, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जो राज्य पक्षी के तर्ज पर राज्य बैक्टीरिया घोषित कर दिया। आपको ये भी समझना है कि जैसे कोई भी राज्य होता है तो वो क्या करता है कि अपना एक राज्य पक्षी घोषित करता है। अब यहाँ पर कोई राज्य पशु, तो राज्य पशु पक्षी वहाँ पर भी है, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया को भी जो है घोषित कर दिया। इसको हम लोग कह सकते हैं कर्नाटक, तेलंगाना, असम, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है इसने बैक्टीरिया घोषित कर दिया अपने, एक नया पहला ऐसा हुआ कि जब किसी राज्य ने जो है सूक्ष्म जीव को, जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव थे, उनको पहला ऐसा राज्य बना जो बैक्टीरिया घोषित किया था। ये देखिएगा, केरल राज्य भारत द्वारा लाभकारी जीवाणु वैलिसस सब्टिलिस को राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अच्छा, ये क्या है, ये लाभकारी जीव है, लाभकारी जीव। इसका मतलब है कि ये काफ़ी लाभकारी जीव है। इसका मतलब ये ऐसा जीवाणु है जो लाभकारी है, जिसकी वजह से इसी राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया गया। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना। अब इसके बाद देखिएगा, भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत चलाई गई जो है भारतीय पहल का उद्देश्य क्या है। एक भारतीय पहल की शुरुआत की गई है, ये किस मंत्रालय द्वारा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत किया गया है। और इसमें दे रहा है कि ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि खाद्य सुरक्षा है, वैश्विक तापन है, समुद्री व्यापार है, या कृषि खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में
जो है नौसेना इंडियन ओशन नेवल, मतलब किस देश की नौसेना ने इंडियन ओशन नेवल जो है सिंपोजियम की अध्यक्षता का दायित्व किस देश की सेना ने ग्रहण किया था। हालांकि इसमें जो है खुद हिंद महासागर के तटीय देश हैं जो अपनी सुरक्षा, अपने कम्युनिकेशन और अपने डेवलपमेंट, अपनी जो है एक दूसरे को संचार माध्यम, ये सब कुछ को आगे बढ़ाने के लिए खुद नौसेना ने जो है ऐसा किया। तो ये किस देश की नौसेना की है? भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना द्वारा ऐसा किया गया है। अब देखिए इस संगठन की शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा हालांकि 2008 में ही कर दिया गया था। 2008 में इस संगठन की शुरुआत कर दिया गया था भारतीय नौसेना द्वारा, और इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए अगला हो जाएगा भारत की पहली स्काई कॉस्ट प्रणाली का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया? अच्छा, स्काई कॉस्ट जो प्रणाली है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत की पहली जो है स्काई कास्ट का उद्घाटन किया गया, ये किस हवाई अड्डे पर किया गया ये क्वेश्चन दे रहा है। इसमें छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा होगा, या भीमराव अंबेडकर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। याद रखना है ये किस लिए प्रणाली लाई गई है। ये जैसे कोहरा हो जाता है, इसके अलावा बादल जो है काफ़ी होने की वजह से डाइवर्जन किया जाता है प्लेन का, ये सब कुछ समस्याएं जो है इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इससे फायदे देखिए क्या क्या है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहले स्काई कास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया, इससे सटीक मौसम की जानकारी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोहरा, टर्बुलेंस जो लगातार जो है अचानक गिर जाना, फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन कम होगा ऐसे में। ठीक है, और किसी डाइवर्जन में नहीं किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था जो है किस एयरपोर्ट पर किया गया है, इंदिरा गांधी। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहताल भारत का पहला या 100वां रामसर घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? इसका मतलब है कह सकते हैं कि भारत का 100वां, अब भारत के पास टोटल 100 रामसर क्षेत्र हो गया, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी सुरहताल, ये है आपका बलिया में। और इस तरह से ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। टोटल 100 हो गए। अच्छा, यूपी में टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में रामसर है, तमिलनाडु में। तो हो सकता है कि रामसर क्वेश्चन दे दे कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कितना है, और भारत में कुल कितना है, कुल 100 हो गए। ठीक है, 100वां कौन सा बना है, तो जयप्रकाश नारायण जो है आपका सुरहताल अभ्यारण्य को 100वां रामसर क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर्स लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे, यदि गैप भी होती है तो भी करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट कवर किए जाएंगे कि टोटल आपका करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।